हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लीव स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहली लीव मिलती है वो है कैजुअल लीव। आपको पूरे साल में टोटल 12 कैजुअल लीव्स मिलती है एंड ये साल के स्टार्टिंग में ही जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। इसके बाद आपको जो लीव मिलती है वो है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव टोटल 15 मिलती है एंड ये 30 हाफ पे लीव्स के फॉर्म में रहती है। मतलब अगर आप 4 मेडिकल लीव अप्लाई करते हो, 4 मेडिकल लीव लेते हो तो आपकी 8 हाफ पे लीव्स डिडक्ट होंगी। कैजुअल लीव अप्लाई करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करना होगा, लेकिन अगर आप मेडिकल लीव लेते हो तो यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्टर की जो मेडिकल सर्टिफिकेट होती है वो आपको यहाँ सबमिट करनी होगी। दोस्तों, इसके बाद यहाँ जो लीव मिलती है वो है प्रिविलेज लीव। प्रिविलेज लीव का मतलब ये हुआ कि जब आप बैंक की जो वर्किंग डेज है, कंटिन्यूअस 11 वर्किंग डेज अगर आप काम करते हो बिना एक भी लीव लिए, ना ही कैजुअल लीव अगर आप नहीं लेते हो या फिर कोई मेडिकल लीव नहीं लेते हो, तो 11 डेज कंटिन्यूअस वर्किंग डेज जो बैंक के होते हैं उसमें अगर आप काम करते हो तो आपके लीव अकाउंट में 1 डे की लीव, प्रिविलेज लीव क्रेडिट होती है। तो ऐसा करते करते अगर पूरे साल में देखें तो लगभग 33 प्रिविलेज लीव्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है। एंड अगर आप जैसे आपके अकाउंट में बहुत सारी प्रिविलेज लीव्स अगर एक्यूमुलेट हो जाती है और अगर आप उस समय चाहते हो 10 दिन की छुट्टी लेना है या 15 दिन की छुट्टी लेना और प्रिविलेज लीव अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रायर इंफॉर्मेशन देना होगा एंड ये जब आपका अप्रूवल हो जाएगा लीव तो ही आप ले सकते हो, अदरवाइज इसे आप अवेल नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे कैजुअल लीव या मेडिकल लीव में क्या है कि आप इन्फॉर्म कर दो अपने सीनियर को एंड आप लीव ले सकते हो, कभी भी छुट्टी ले सकते हो। लेकिन अगर आप प्रिविलेज लीव लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देना होगा एंड प्रायर अप्रूवल चाहिए। जैसे कि एचआर अगर अप्रूव करते हैं तो ही आपको लीव मिलेगी प्रिविलेज लीव, अदरवाइज आपको प्रिविलेज लीव नहीं मिलेगी। एंड अगर आपकी प्रिविलेज लीव बहुत सारी एक्यूमुलेट हो जाती है तो आप उसे इन कैश भी करा सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं पैटर्निटी लीव एंड मैटरनिटी लीव की। तो अगर आप एक मेल एम्प्लॉय हो, बैंक स्टाफ हो एंड आपकी वाइफ को अगर बेबी होता है तो आप 15 डेज की पैटर्निटी लीव ले सकते हो एंड ये फुल्ली पेड रहेगी। और अगर आप एक फीमेल एम्प्लॉय हो तो आप 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव ले सकते हो एंड ये जो टोटल 6 मंथ्स रहेगी ये टोटल फुल्ली पेड रहेगी। आपको हर मंथ की सैलरी मिलती रहेगी और अपने टोटल सर्विस में आप मैक्सिमम 2 बार मैटरनिटी लीव ले सकते हो, मतलब 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। दोस्तों, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी ले सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का मतलब ये हुआ कि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लोगे तो उस समय आपको सैलरी नहीं मिलेगी एंड आपका लॉस ऑफ पे होगा। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे फर्दर बहुत सारे एग्जाम्स की, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अगर कोई एग्जाम है तो उसके 2 या 3 महीने पहले छुट्टी लेना चाहते हैं ताकि प्रॉपरली फोकस होके अपने एग्जाम को क्लियर कर सके, उसकी तैयारी कर सके, तो उस समय आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हो। आपको उस समय सैलरी तो नहीं मिलेगी लेकिन आपको ये होगा कि उस समय आप अपने मतलब फुल फोकस करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड एट ए सिंगल स्टेज, मतलब एक बार में आप मैक्सिमम 3 मंथ्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हो एंड अपने पूरे सर्विस में आप टोटल 24 मंथ्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हो तो आपकी जो प्रमोशंस की डेट रहेगी एंड इंक्रीमेंट की डेट रहेगी वो इंक्रीज कर दी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जब आप बैंक में ज्वाइन करते हो एज बैंक पीओ या एज बैंक क्लर्क, तो जिस ईयर आप ज्वाइन करोगे यानी कि जब आप प्रोबेशन में रहोगे तो उस समय आपको कितनी लीव्स मिलेंगी। दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड में भी आपको कैजुअल लीव मिलती है। कैजुअल लीव एंड मेडिकल लीव आप अवेल कर सकते हो। कैजुअल लीव का रूल ये होता है कि जैसे जिस ईयर आप ज्वाइन करोगे उस ईयर फर्स्ट मंथ, जैसे अगर आप वर्क करते हो फर्स्ट मंथ आप काम करोगे तो उसके एंड में आपके लीव अकाउंट में एक सीएल क्रेडिट होगी। ऐसे करते करते जैसे सेकेंड मंथ फिर आपने काम किया तो सेकेंड मंथ के एंड में आपको एक सीएल आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। लेकिन यहाँ मैक्सिमम 4 कैजुअल लीव्स ही एक्यूमुलेट हो सकती है एंड आप एट ए स्ट्रेच एक बार में आप मैक्सिमम 4 कैजुअल लीव्स ही ले सकते हो। एंड ये मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। नेक्स्ट ईयर की जो आप प्रोसेस हो गई कैजुअल लीव की वो बाकी जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही रहेगी। मतलब जनवरी मंथ में ही, स्टार्टिंग में ही आपके अकाउंट में टोटल 12 कैजुअल लीव्स क्रेडिट हो जाएंगी। दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे आप मेडिकल लीव ले सकते हो, लेकिन जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आप एक भी मेडिकल लीव नहीं ले सकते हो। और अगर आप लीव लेना चाहते हो तो या तो आपको कैजुअल लीव लेना होगा या फिर आपका अगर आपकी कैजुअल लीव खत्म हो चुकी है एंड फिर भी आपको लीव की जरूरत है तो उस समय आपकी लॉस ऑफ पे होगी। दोस्तों, लॉस ऑफ पे का नुकसान ये होता है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा एंड आपकी सीनियरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी।
तो इसलिए फर्स्ट 6 मंथ जो है उसमें आप कैजुअल लीव ही लेना, कोई मेडिकल लीव ऐसे भी आपको नहीं मिलेगी, लॉस ऑफ पे होगा। एंड दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई प्रिविलेज लीव भी नहीं मिलेगी। एंड प्रिविलेज लीव आपके जिस ईयर आपने ज्वाइन किया है उसके नेक्स्ट ईयर से आपकी प्रिविलेज लीव स्टार्ट होगी। लेकिन अक्सर फीमेल एम्प्लॉयज का ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे अगर वो ड्यूरिंग ज्वाइनिंग प्रेग्नेंट है, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो ड्यूरिंग प्रोबेशन क्या उन्हें मैटरनिटी लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसका ये है कि जैसे पहले ही मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे फिल कराया जाता है, एंड उस समय अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप वहां मेंशन कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रूल्स हैं वो ये है कि अगर आप उस समय प्रेग्नेंट हो तो फिर आप ये तो बैंक की कंपल्शन हो जाती है आपको मैटरनिटी लीव देना। प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे भी आपको मैटरनिटी लीव पूरी मिलेगी, आपको सैलरी भी फुल मिलेगी। लेकिन ये है कि आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा एंड हो सकता है आपकी सीनियरिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी रीजनल रूरल बैंक की लीव स्ट्रक्चर की डिटेल्स। एंड इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।